इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जाकिर भारती। इस समय हम मौजूद है वार्ड नंबर 54 के पार्षद मुशर्रफ हुसैन महजर साहब के साथ। देश में वैश्विक महामारी के दौर के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि गरीब लोग जो त्राही त्राही कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मुशर्रफ भाई जी, देश में इस समय लॉकडाउन है, देश वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। गरीब लोग हैं आपके वार्ड में भी और अपने शहर में भी, क्या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है? नहीं, पहली बात तो यह है कि सरकारी योजनाएं बिल्कुल नगण्य हैं, जैसी होनी चाहिए। जितनी बड़ी वैश्विक महामारी है ये हमारे देश में, तो मैं समझता हूँ हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो इस महामारी को देखते हुए बहुत ही कम है। उनको ज़्यादा करना चाहिए। जैसे दिल्ली की सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये का उसके जो मजदूर हैं उनके खातों में ट्रांसफर किए। हमारे यहाँ की जो राज्य सरकार है उसने 1-1 हज़ार रुपये दिए। अब 1 हज़ार रुपये से बताइए, एक महीने में उसके 5-6 बच्चे हैं, वो क्या करेगा, कैसे दूध लाएगा, कैसे दवा लाएगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा। 1,000 रुपये किसको दिए गए? 1,000 रुपये भी वो भी दिए गए उनको जो टिर्री चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, बेलदारी करते हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों के। आपके वार्ड में जो महिला जनधन योजना के तहत आपके वार्ड में जो 500 रुपये के हिसाब से कुछ पैसे आए खातों में? हाँ, काफी। वो 5 जो जनधन खाते हैं हमारे वार्ड में और पूरे क्षेत्र में, उन महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये आए हैं। और बाकी तकरीबन मेरे वार्ड के अंदर और शाहजमाल क्षेत्र जहाँ से मेरा आवास है, तो वहाँ करीब 400 हमने लोगों ने फार्म भरे थे, तो करीब 300-350 लोगों के खातों में 1-1 हज़ार रुपये आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सफाई व्यवस्था को लेकर आपका वार्ड किस तरीके से है? नहीं, सफाई व्यवस्था की जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं अपने नगर निगम और अपने महापौर की पूरी प्रशंसा करता हूँ कि जो जिस तरह से लॉकडाउन लगा तो हम ये सोच रहे थे कि शायद सफाई व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो जाएगी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि नगर निगम ने जैसा काम किया है, हमारे माननीय नगर आयुक्त जी और महापौर जी के जो टीम है उसने जो काम किया है और हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हम उसको बधाई देते हैं। इन्होंने एकदम कोरोना योद्धाओं की तरह इन्होंने जंग के रूप में लेकर और सफाई व्यवस्था को इतना अच्छी तरीके से किया है कि आप देखें पूरे ऊपर कोट पे जाके आपको कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा, नाले साफ मिलेंगे। और जहाँ भी है कूड़ा तो वो हर समय 2-2 टाइम 3-3 टाइम कूड़ा उठाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी। तो हमारे जिले का प्रशासन पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ, जिला प्रशासन का जहाँ तक हमारे जिलाधिकारी महोदय की बात है तो वाकई मतलब उन जैसा जिलाधिकारी एक नसीब वाले जनपद को मिलता है। इसके लिए हम जनपद वाले सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे जिलाधिकारी मिले हैं। जो अलीगढ़ के जिलाधिकारी, उन्होंने चाहे और विकास की गंगा भी बहाई जब अपने क्षेत्र उसमें, जब लॉकडाउन से पहले, और जब लॉकडाउन हो गया तो इसमें भी उन्होंने रोज ही मीटिंग करते हैं, हर समय अपने ऑफिस में मिलते हैं, गरीब अमीर छोटा बड़ा सबसे मिलते हैं। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। ये सरकारी जो राशन वितरण का जो मामला चल रहा है, क्या आपके वार्ड में ये बांटा गया? हाँ बिल्कुल बांटा गया। कितनी बार बांटा गया? सरकारी जितना भी जो हबीब गार्डन में यहाँ बना रखा है खाद्यान्न का भंडार डीएसओ साहब के माध्यम से, तो वहाँ पे हमारे वार्ड में तकरीबन 850 पैकेट वहाँ से हमें रोज के हिसाब से मिले थे और वो हमने उसका वितरण किया वहाँ पे। उसके लिए भी डीएसओ साहब ने अच्छा काम किया है। लेकिन एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएसओ साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर वो डीएसओ साहब इस पे तवज्जो दें कि जितने लोग गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, अगर उनको राशन कार्ड ऐसे समय में बना दिए जाएं ताकि उनको वो खाद्यान्न जो मिल रहा है राशन से, गेहूं और चावल, वो मिलकर कम से कम अपने बच्चों को 2 रोटी चटनी से। तो इस रमजान के महीने में ईद भी आ रही है और लॉकडाउन लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमें ज़्यादातर अपने घरों में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और भीड़ में इकट्ठे ना होना चाहिए हमें ये। और हमारे जो शहर मुफ्ती साहब हैं उन्होंने भी ये कहा, अपील की है और हम भी अपील करते हैं ये कि घरों में ही रहें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें। और जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है और अलविदा जुमा का ताल्लुक़ है, ये अपने घरों में ही नमाज अदा करें। पुलिस का मामला कैसा है आपके यहाँ पर? पुलिस के कार्य से आप संतुष्ट हैं? पुलिस ने सही काम किया आपके लिए? सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोगों को बस यही आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग से रहें? सोशल डिस्टेंसिंग से रहें ये, और ये ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे और अपना खुद हमें हिफाजत खुद करनी है। तो क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा या सब उसमें सहूलियत दी जाएंगी? देखिए, अब ये जहाँ तक ये तो सरकार का मामला है, इसको क्या बढ़ाएगा या कम करेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये जैसे मैं ये टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, तो ये जो लॉकडाउन है ये लगभग बढ़ेगा, कम नहीं। भाई इस समय रमजान चल रहे हैं,
और ईद भी आ रही है और देश में वैश्विक महामारी कुछ लेकर लॉकडाउन है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता ख़ास तौर से अपना ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, घर से जहाँ तक कोशिश हो घर में रहे, निकले ना। अगर कहीं जाना भी है तो मुंह ढक के जाएं, अगर मास्क है मास्क लगा के जाएं, नहीं रुमाल बांध के जाएं और कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, जिससे हम खुद भी बचें, हमारा परिवार बचे, हमारे यार दोस्त बचें। तो हमें सबको बचाना है, खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, इसलिए 2 गज की दूरी बना के रखना है हर हालत में। हम आपके एरिया में सफाई का क्या मामला है? सफाई व्यवस्था सही है या नहीं? सफाई व्यवस्था तो अच्छी है, सफाई व्यवस्था का कोई वो नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था नगर निगम की जो टीम है काम बेहतर कर रही है। इसमें माननीय नगर आयुक्त जी और माननीय महापौर जी का बहुत अच्छा रोल है और हमारे एरिया में नहीं पूरे शहर में देख रहे हैं हम सफाई व्यवस्था का बहुत शानदार काम हो रहा है। और डॉक्टर, पुलिस और ये सफाई कर्मी सब काम बेहतर कर रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान महीने को लेकर? ईद आ रही है, मुबारकबाद के मामले में या इनको जागरूक करने के लिए? मुबारकबाद की तो बात ऐसी है कि पूरी दुनिया में तबाही सी एक आई हुई है, तो ये मुबारकबाद तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें अपने मुल्क को बचाना है, अपने सूबे को बचाना है, अपने शहर को बचाना है। तो अपने घर में रहें, खुदा के वास्ते अपने घर में रहें। लोग को अगर जाना है तो कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें, चेहरे पे मास्क लगा के रहें। मेरी ये गुजारिश है सभी भाइयों से कि आप इसको हल्के में ना लें कि ये ऐसे ही हो रहा है, ये कुछ बला नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इंसान से इंसान में फैलती है। अगर आप करीब हो गए किसी से तो पता नहीं है कि उसके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है, तो वो आपको दे सकता है और आप उसको अपने घर ले जाएंगे तो आपका सब घर उसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने घरों में रहें। अगर बहुत ज़रूरी कहीं जाना है तो मास्क लगाएं, मास्क नहीं है घर से कोई कपड़ा लें, मुंह ढकें और 2 गज की दूरी बना के रखें। ओए नाटरा ओए अरे राउंड पे